दोस्तों इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड ICSIL में ड्राइवर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। गाइस 13/2/2025 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, लेकिन जो ओपनिंग डेट है, फॉर्म की ओपनिंग डेट जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है 16 फरवरी 2025 आफ्टरनून के 1 बजे से आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइज क्लोजिंग डेट सेम रहेगी, मतलब आफ्टरनून के 1 बजे तक रहेगी, लेकिन 26 फरवरी 2025 तक क्लोजिंग डेट रहेगी, यानी 10 दिन का आपको टाइम मिला। यहाँ पे लिखा है जो ड्राइवर की वैकेंसीज है वह प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन आउटसोर्सेज बेसिस पर रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट के पेरोल पर आप काम नहीं करोगे, किसी थर्ड पार्टी के पेरोल पर काम करोगे आप। लेकिन जो काम आपको करना है वह डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे GNCT ऑफ दिल्ली में काम करना है, यानी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप जो है इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 590 रुपये की फ़ी देनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है, सभी कैटेगरी को देनी है। यहाँ पे हम पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे एंड एजुकेशन क्राइटेरिया एज लिमिट। गाइस जो ड्राइवर की पोस्ट है वह 27 पोस्ट आई है, जिसमें 10वीं पास होना जरूरी है और वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका होना जरूरी है। इसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो भी आप अप्लाई करोगे 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और गाइज कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट बॉडी शैल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी अगर कोई कैंडिडेट है वो पहले गवर्नमेंट बॉडी में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस एज ए थर्ड पार्टी या परमानेंट पेरोल पे ले चुका है, तो उनको प्रीफरेंस मिलेगा। बाकी अदर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 50 ईयर्स से नीचे आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन लास्ट डेट, यानी इस डेट, ये जो 26 फरवरी 2025 है, इस डेट तक आपकी एज 50 ईयर से ऊपर ना हो। सैलरी इसमें 21,917 रुपये मिलेगी आपको, लेकिन EPF और ESI एज पर डिडक्शन जो रूल होता है उसका एज पर डिडक्शन होगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइज यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन अब अप्लाई करना है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी इसमें मांगा है वह आपको अप्लाई करना है। कुछ भी डाउट हो तो आप इस पर विजिट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हो आप। एनक्वायरी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वह एलिजिबिलिटी केयरफुली, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वह यहाँ पे स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी एज वगैरह की, एक्सपीरियंस की स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। फाइनली selected candidate by the department shall be considered for the deployment on purely contract outsources basis fixed period और till expiry of contract, यानी कि आपको फिक्स्ड पीरियड तक आपको काम करना है। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। और टिल रेगुलर, अगर आपको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती या इसी डिपार्टमेंट में चाहे तो आपका नेचर अच्छा रहा तो जॉब इसमें भी आपको परमानेंट लिंक के थ्रू मिल सकती है, अगर आप लिंक निकाल सकते हो इसमें। अब गाइज बात करें, कोई DAT आपको नहीं मिलेगा अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करने जाओगे, यानी इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने जाओगे, कोई भी आपको DATA नहीं मिलेगा। द पैलेस ऑफ डिप्लॉयमेंट विल बी एनीवेयर दिल्ली NCR में ही जॉब रहेगी। आपको वर्किंग शिफ्ट यानी रोटेशनल बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा पेड आपको नहीं मिलेगा, यानी पेमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप नाइट करो चाहे आप दिन में करो जॉब। ठीक है, यहाँ पे ये सभी चीज़ है। और गाइज द डिटेल ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेम एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट। जो भी आप अप्लाई करोगे वह सब कुछ सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, इन केस कैंडिडेट हैव चेंज हिज हर नेम, तो उसमें 10th का जो है वो एविडेंस आपको लगाना पड़ेगा अगर कोई नेम वगैरह चेंज करवाना चाहता है। सो गाइज ये सब डिटेल है। एक छोटी सी डिटेल यहाँ पे हो रहा है, जो भी आउटसोर्सेस कंपनी आपकी रहेगी वह आपको 1 मंथ सिक्योरिटी बॉन्ड आपका लेगी। 1 मंथ सिक्योरिटी बॉन्ड ये है, यानी कि आपको जो पैसा पे करना है वह सैलरी में से स्टार्टिंग के 2 महीने आपको 50-50% पैसा कटेगा। सपोज करो 20,000 रुपये आपकी सैलरी मिल रही है और 20,000 कंपनी का सिक्योरिटी बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपको पहले महीने 10,000 मिलेगी, पहले महीने फिर सेकंड मंथ आपको 10,000 मिलेगी, यानी 20,000 रुपये आपके पैसे कट जाएंगे और वो आपकी सैलरी से ही कटेंगे। ठीक है,
कोई भी ड्यू सर्टिफिकेट रिसीव बाय क्लाइंट डिपार्टमेंट, अगर आप छोड़ोगे कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड इन्फॉर्म 90 डेज, अगर आप छोड़ना चाहोगे डिपार्टमेंट को, यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, तो छोड़ना चाहोगे तो 90 डेज पहले आपको नोटिस पीरियड पे आपको रहना पड़ेगा, 90 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा, एकदम से आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। बाकी ये सब डिटेल है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।